मारिया ही तो गुनाहगार है। मेन तो प्राइम तो जो है वही मारिया ही है। जो वो जेरोम है उसने तो उसका साथ दिया। इसने इतिहास का सबसे खौफनाक मर्डर, एक्ट्रेस ने किए बॉयफ्रेंड के 300 टुकड़े। मुंबई की हीरोइन ने किया था कत्ल। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी सीरीज खूनी इश्क जारी है। इस सीरीज में आज बात मुंबई में हुए ऐसे खौफनाक हाई प्रोफाइल मर्डर की जिसको अंजाम दिया मुंबई की एक हीरोइन ने। इस हीरोइन ने अपने बॉयफ्रेंड के 300 टुकड़े कर डाले और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें जला दिया। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। प्यार में कत्ल की कई वारदातें आपने सुनी होंगी, अपराध की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन मुंबई में हुई इस वारदात ने खौफ शब्द को और भी खौफनाक बना दिया। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ, उससे पूरी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया। एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद कातिल ने उसकी लाश को छोटे छोटे 300 टुकड़ों में काटा और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। ये कहानी है टेलीविजन एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर, उनकी दोस्त और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज और मारिया के मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू की। 2008 में मारिया मुंबई आती है। उसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था। यहाँ उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई की प्रोडक्शन की दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे। नीरज मुंबई में मारिया के काम में मदद करते हैं और इस दौरान वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। बावजूद इसके मारिया और नीरज मिलते रहते हैं। एमिल जेरोम मैथ्यू नेवी में ऑफिसर था। मारिया को अपना घर शिफ्ट करना था। उसने मलाड में एक घर किराए पर लिया। उस दिन शिफ्टिंग में नीरज मारिया की मदद करता है। उस रात वो मारिया के साथ ही उसके फ्लैट पर रुक जाता है। रात करीब 8 बजे मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू मारिया को फ़ोन करता है। पीछे से उसे नीरज की आवाज़ आती है। इस बात से मैथ्यू नाराज हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज को घर से जाने के लिए कहे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। नीरज मारिया के फ्लैट में ही रात गुजारता है। यहाँ मुंबई में मारिया और नीरज फ्लैट में अकेले होते हैं। वहाँ कोची में मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसे दोनों के साथ पहले ही नफरत थी और अब जबकि फ्लैट में वो दोनों थे, वो बेचैन हो उठता है। वो आधी रात में ही कोची से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में पहुंचता है। वहां नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है। मारिया उस वक्त वहीं मौजूद थी। इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू को घबराहट होती है। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। इसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर आती है। ये दोनों लाश को एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। घर में कत्ल होने की वजह से खून के निशान, दाग धब्बे नजर आते हैं, इसलिए ये दोनों घर में पेंट करते हैं। घर की चादरें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदला जाता है। नया घर शिफ्ट होने की वजह से किसी को शक भी नहीं होता।
कई दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों का जब कई दिनों तक नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस पर इस केस को निपटाने का खासा दबाव होता है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि नीरज गया कहाँ। न कोई सबूत, न कोई क्लू और न ही लाश। आखिर पुलिस करे भी तो क्या। कुछ दिन बाद खुद मारिया पुलिस के पास आती है और वो नीरज का मोबाइल पुलिस को सौंपती है। उसके बाद मारिया से पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को सच नहीं बताती, वो बार बार अपने बयान बदलती है। वो कहती है कि उस रात नीरज उसके घर से जा चुका था। मारिया के बार बार बयान बदलने से ये तो साफ था कि मारिया को नीरज के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस उस पर दबाव बनाती और आखिरकार वो पूरा सच बताती है। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये केस सालों तक अदालत में चलता है। डेड बॉडी न होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस की तरफ था। 2008 में इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस निपटाने की पूरी कोशिश की जाती है। सोसाइटी के गार्ड की गवाही इसमें अहम रोल अदा करती है। गार्ड बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते देखा था। इसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल्स निकालती है। ये साफ हो जाता है कि इस कत्ल में इन दोनों का ही हाथ था। जंगल से नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद होते हैं। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनता है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है। मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है। वहीं मारिया को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है। हालांकि मारिया 3 साल का वक्त जांच के समय ही पूरा कर चुकी होती है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।